हमारा ये ब्रह्मांड ऐसे बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है जिनको हमारे वैज्ञानिक आज तक सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्लैक होल एक ऐसा शब्द जो अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस और माइंड बेंडिंग है। तो चलिए आज हम ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूं अरुण और फैक्ट्स एंड थ्योरीज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उसमें से बाहर नहीं आ पाती। असल में दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उसमें से लाइट यानी कि रोशनी टकरा कर हमारी आंखों तक वापस पहुंचती है। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़, कोई भी मैटर, यहाँ तक कि लाइट भी इसमें से एंटर करने के बाद वापस नहीं आ पाती। स्पेस टेलीस्कोप्स कुछ खास किस्म के उपकरणों से ही ब्लैक होल का पता कर पाते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक होल को सीधा सीधा नहीं देख पाते, बल्कि वो ब्लैक होल के नज़दीकी तारों का दूसरे तारों के मुकाबले एक अलग बिहेवियर को नोटिस करके ही इनका पता लगा पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटे ब्लैक होल हैं वो उसी वक्त बन गए थे जब हमारा ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे भी होते हैं जिनका मैस हमारे सूर्य से कई गुना ज़्यादा होता है, जिनको कि हम न्यूट्रॉन स्टार्स भी कहते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब दो बहुत नज़दीकी तारे एक दूसरे के खिंचाव के कारण आपस में मर्ज हो जाते हैं। उस कंडीशन में एक न्यूट्रॉन स्टार में इतना ज़्यादा मैस और एनर्जी हो जाती है कि वो उसी एनर्जी के चलते 1 सेकंड से भी कम समय में कोलैप्स कर जाता है, जिसको कि हम ब्लैक होल कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के कोलैप्स होते वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सप्लोजन होता है जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस एक्सप्लोजन की शॉक वेव कई लाइट ईयर्स दूर तक मात करती है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारी पृथ्वी किसी भी न्यूट्रॉन स्टार की रेंज से बाहर है। कोलैप्स होने के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ अपने एक्चुअल साइज़ से लाखों गुना छोटा हो जाता है, लेकिन उसका मैस उतना ही होता है जितना कोलैप्स होने से पहले था, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो लाइट तक को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देता, और इसी तरह वो ब्लैक होल बन जाता है। अब हम ब्लैक होल्स के साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लैक होल्स बहुत बड़े और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटे ब्लैक होल एक एटम जितने छोटे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एटम 1 सेंटीमीटर से 100th मिलियन गुना छोटा होता है। भले ही सबसे छोटे ब्लैक होल एक एटम जितने छोटे हों, लेकिन उनका मैस एक पर्वत या पहाड़ से भी ज़्यादा होता है। एक दूसरी किस्म के ब्लैक होल्स भी होते हैं जिनको हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। इनका मैस हमारे सूर्य से 20 गुना ज़्यादा तक होता है। कैन यू गेस गाइस, 20 गुना ज़्यादा। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे स्टेलर ब्लैक होल्स से भरी हुई है। एक तीसरी किस्म के ब्लैक होल्स भी होते हैं जिनको हम सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल्स कहलाते हैं। इन ब्लैक होल्स का मैस 1 मिलियन सन्स या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। असल में हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। इसका मैस 4 मिलियन सन्स जितना है और इसका रेडियस 22 मिलियन किलोमीटर का है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ब्लैक होल्स दिखते ही नहीं तो साइंटिस्ट इनका पता कैसे लगा लेते हैं। असल में ब्लैक होल्स का पता इस वजह से नहीं चलता कि इसकी ज़बरदस्त ग्रेविटी लाइट को अपने अंदर सक कर लेती है, बल्कि इसके आसपास के तारे और मैटर इसके ज़बरदस्त खिंचाव के चलते एक अलग किस्म का बिहेवियर दर्शाते हैं, जिसको देखकर ही साइंटिस्ट ब्लैक होल्स का पता कर पाते हैं। जब एक ब्लैक होल और स्टार काफ़ी क्लोज होते हैं तो एक हाई एनर्जी फील्ड पैदा होता है, जिसका पता खास किस्म के टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स से चलता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2019 में
एक ब्लैक होल की तस्वीर कैप्चर की जो कि M87 गैलेक्सी के सेंटर में है और ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 53.49 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये समय की गति को भी कम कर सकता है या बिल्कुल रोक सकता है। हालांकि ये अभी तक एक हाइपोथेसिस ही है और इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप ब्लैक होल्स के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।